दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आज रविवार को 25 फरवरी फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा हर बार की तरह। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है, और वीडियो में जो बोला जाए उतना ही इंटरप्रेट करना है, उतना ही एनालिसिस करना है। इससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग वीडियो में जो भी मैं बताऊं उसका नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है और कई बार इस तरीके के मैसेज मेरे पास आते हैं, आपके फ़ोन आते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा ओवर इंटरप्रेट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो आपको कई बार ऐसा करने पर नुकसान कर सकता है। हालांकि अभी तक आपको मतलब जिन लोगों ने भी मेरे से बात करी उन्हें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार उनको एक ही वो कर रहा हूँ, बोलता हूँ कि भाई नहीं ऐसे मत करो, मतलब इतना ज़्यादा बाइंग पोजीशन मत रखो या इतनी ज़्यादा सेल पोजीशन मत रखो। चलते हैं और काम की बात पे आते हैं। देखिए, लास्ट वीक में मार्केट ने आपको एक अच्छा मूव दिया। मार्केट ने हमारी स्टडी के साथ में अपनी कंटिन्यू किया रैली को, लेकिन जो हमारा टारगेट था ऊपर की तरफ वो नहीं आया दोस्तों। जो 22,380 की मैं बात कर रहा था निफ्टी के लेवल की, वो नहीं आया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस थंबनेल के हिसाब से भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगा, जो मार्केट के चार्ट पे भी अभी हम चलेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा मुझे लास्ट में, कि जैसे कि पोजीशंस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हों। और इसके लिए पूरे स्टडी करने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं एक बात और आपको अभी बता दूं कि हम दो अच्छे इंप्रूविंग फंडामेंटल स्टॉक्स भी आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। आगे स्टडी करना, उनके ऊपर अपनी मूवमेंट को पकड़ना, ये सब आपका काम होगा। लेकिन जैसा कि लास्ट वीक भी आपको एक स्टॉक दिया था जागरण प्रकाशन, देखिए कितना अच्छा मूव दिया। एक ही सप्ताह में करीब करीब 25 से 26% का मूवमेंट जागरण में हमें देखने को मिला। HDFC बैंक स्विंग ट्रेड में था, अच्छा चला। HDFC की स्विंग ट्रेड कामयाब रही। बाकी और भी स्टॉक्स उसमें हमने सजेस्ट किए थे, तो अभी भी टारगेट इंटैक्ट हैं और फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जो भी मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए आप लोगों के साथ में। आज की वीडियो में फिर से दो स्टॉक रहेंगे, साथ में जो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं और जो जिस विषय को लेके मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी चिंता है, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं चार्ट पे। चलिए चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये निफ्टी के चार्ट पे हम आए हैं, ठीक है। निफ्टी का डेली चार्ट है और ये लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग है, 23 तारीख को। फ्राइडे की क्लोजिंग जो कैंडल है और इसका जो हाई है, देखिए हाई हालांकि 22,297 है, 22,297.50, लगभग 22,300 के आसपास जाने में हम कामयाब रहे। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग ये बता रही है कि यहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। इस कैंडल में बाइंग हुई है और अगली ही कैंडल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि जो भी बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है, वहां पे कहीं भी एफपीआई अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एफआईआई डीआई ही अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जब मैंने बाकी के और भी जो मेरे पैरामीटर्स हैं कि म्यूचुअल फंड क्या काम कर रहे हैं और बड़े फंड मैनेजर कहाँ नजर रख रहे हैं, तो कहीं भी खरीदारी हो ही नहीं रही है, यानी कि हर जगह ट्रेडिंग हो रही है। तो यहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से अगले एक महीने तक अब वॉलेटिलिटी के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग पे ही फोकस हो रहा है फंड्स का। एफआईआई पिछले 3 महीने में पूरा पैसा जो भी यहां से कैश किया जा रहा है, क्योंकि इसको आप लोग ऐसे बोलेंगे कि एफआईआई लगातार बेच रहा है, थोड़ा थोड़ा माल अपना बेच रहा है। बेचने के बाद में पैसा बाहर नहीं जा रहा है,
इस बात का संदेश हमें डॉलर इंडेक्स दे रहा है दोस्तों। पैसा बाहर नहीं जा रहा है सॉरी, लेकिन वो पैसा फिर जा कहां रहा है? वो पैसा डेट फंड्स में डिप्लॉय किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी रणनीति इसलिए बनाई जा रही है कि एक मजबूत और एक बढ़िया फोकस के साथ में एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद वो कुछ अपनी प्लानिंग करेंगे। देखिए, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी आ गए, इन दोनों बातों में फर्क है। चाहे भले ही कोई कुछ भी जनता जनार्दन कैसा ही भी व्यू बना रही हो, लेकिन बात वही है दोस्तों कि जैसा हम अपनी वीडियो में भी बोलते हैं कि बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन बाजार जब ऊपर चला जाए तब मानो कि बाजार ऊपर गया। ठीक है, बाजार गिर सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बात कर रहे हैं कि बहुत क्रैश होगा, ये होगा, फलाना ढिमका। देखिए, बाजार का जो मूड है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जरूर है, लेकिन बाजार में क्या क्रैश होगा या क्या होगा भाई, ये सब तो अपने को प्रिडिक्ट करना नहीं आता है। हमेशा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में लेवल शेयर किए हैं और अपनी स्टडी का एनालिसिस किया है। तो उसके हिसाब से दोस्तों, अगर हम चार्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ट पे अभी फिलहाल एक इमीडिएट सपोर्ट, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो या कभी भी हो, आपको 21,800 रखना है। 21,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट रखना है। यदि हम 21,800 को कभी भी किसी भी कारण से तोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दे गए, बाजार 21,800 से नीचे क्लोज हो गया, तो फिर हम एक बार जरूर 21,500 बिना सोचे समझे आ जाएंगे, इतना जरूर है। लेकिन 21,500 से पहले हम ये नहीं कह सकते कि बाजार कमजोर हैं या कमजोर हो गए। तो 21,500 को थोड़ा सा आपने तरजीह देनी है ट्रेंड बदलने के लिए, और 21,800 को सपोर्ट मान के चलना है। मैं ऐसा मानता हूं। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए तो मैं यही बात आपसे शेयर कर सकता हूं। अब ऊपर के लिए जरूर, अगर हम पहला टारगेट जो था 22,380 वाला, उसको क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो हम फर्दर रैली की उम्मीद करेंगे, नहीं तो हमें बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। बात क्लियर है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहां पे कि आप ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि बड़े लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक रिटेल पार्टिसिपेंट में कि लो भाई, मैंने तो कमा लिया, आपको कमाना है तो देख लो, 10 के 12 कर लिए मैंने, अब 12 के अगर 13 होते हैं तो आप कमा लो 1 रुपया। अब वहां हमारी और आपकी कलाकारी होगी, हमारी समझ होगी कि हम वो चीज लें या ना लें, लेकिन कोई तो लेगा, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट डे भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन 1-2 सप्ताह चला और वहां से फिर बाजार नीचे आता है, तो बशर्ते हम अब तक के 3 महीने से ज्यादा की करेक्शन देख लेंगे। बात को ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो में क्या बोल रहा हूं। अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन, मैं रिपीट करूंगा, अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन 1-2 सप्ताह चल जाता है और बाजार एक दायरे में कंसोलिडेट करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंसोलिडेशन ही होगा, और कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर की तरफ बाजार नहीं निकलता है बल्कि नीचे की तरफ आता है, तो एक पिछले 3 महीने में जो करेक्शन नहीं हुआ उतना उससे ज्यादा करेक्शन होगा बाजार में। लेकिन उसी के उल्टा यदि कंसोलिडेशन के बाद बाजार 22,380 के ऊपर क्लोज कर जाता है, यानी कि 22,480, 22,400, 20 पॉइंट का एक गैप आपको लेके चलना पड़ेगा, उसके ऊपर निकल जाता है, तो बाजार फिर से वैसे ही झूमेगा जैसा अभी दिवाली के बाद झूमा था। यह भी बात है। तो एनालिसिस करने में, लेवल्स को समझने में ज्यादा फायदा है, ना कि ये कहने में कि बस कल से बाजार क्रैश हो जाएंगे जी। ये क्रैश पिछले 2 साल से चल रहा है, क्रैश हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे।
उन लोगों ने बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिस कर दिए। दोस्तों अगर आपको याद हो तो उसी अबड़ धबड़ में हमने अभी 1 साल पहले ही आप लोगों को खूब चिल्ला के बोला ट्रेंट खरीदो, आज के बाद ये भाव नहीं मिलेगा। पिछले बजट पे आप देखो फरवरी में ट्रेंट उस भाव पे अभी तक आया नहीं है। 1110 से 1150 पे मैंने बोला 1170 के भाव पे कि अभी जिसने ले लिया तो ले लिया, फिर ट्रेंड आपको इस भाव में नहीं मिलेगा। और इस वक्त 3800 4000 का भाव है ट्रेंड का, नहीं मिलेगा। वो बाजार कितना ही भी गिर जाए ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि बोनस स्प्लिट हो जाए तो एक बात अलग है कि वैल्यूएशन एडजस्ट होंगी, और तो लेकिन वहां पे फिर जिन इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है उनका शेयर भी तो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत शेयर हैं। तो बिजनेस मॉडल पे फोकस करिए। आज भी इस महंगे बाजार में अगर आप ये सोचते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत आ रहे हैं, बाजार बहुत महंगा है, निवेश करें ना करें। सुजलॉन एनर्जी जी सर आप 6 रुपए पे बताए थे, मैं मिस कर गया, मैंने 12 पे लिया, मैंने 15 पे बेच दिया। कोई बोल रहा है आज मेरे को एक बात कर रहा था आदमी कि 20 रुपए पे लिया, 40 रुपए पे बेच दिया, डबल हो गया। अरे सुजलॉन के टारगेट लंबे हैं भाई, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कैसे आपको निवेश करना है वो आप देखिए। अपन 6-7 रुपए पे हमें सही लग रहा था, अभी हमें महंगा लगता है, सीधी सी बात है। वही हाल यस बैंक का था। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, कि ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। अब बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज है जो मैंने निफ्टी के लिए बोली है, क्योंकि जब वो भी साथ ही देगा ना, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। हालांकि उतना साथ नहीं दे रहा है लेकिन साथ देगा वो। अगर फर्दर रैली निफ्टी को करनी है तो बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फर्दर करेक्शन बड़ी करनी है तो भी उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए वीडियो में अब प्रॉमिस के अनुसार 2 अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो मुझे लास्ट वीक भी नजर आए वो आपसे शेयर कर लेता हूं। तो मुझे जो नजर आ रहा था स्टॉक, मैंने हालांकि उसका पोस्टर वगैरह शेयर कर दिया है मोमेंटम स्टॉक्स में और इन्वेस्टर्स ग्रुप में, सभी को वो शेयर कर दिए हैं। अभी सभी को मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड कंपनी है, बहुत टाइम बाद में, कंसोलिडेशन के बाद में आ रही है ऊपर। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कंपनी का, मुझे जो प्रभावित कर रहा है वो कर रहा है कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो, जो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला कैश फ्लो है, वो बखूबी इंप्रूव हुआ है। और कंपनी आज भी अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो पे अभी भी निवेश किए हुए है। हालांकि कुछ कर्जा लिया हुआ है पर वो उन्होंने उसका यूज बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया है। तो थोड़ा सा कैपेक्स मोड में भी है कंपनी। कंपनी के रेवेन्यू भी इंप्रूव हुए हैं। कंपनी का विंड जनरेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ऑर्डर बुक इंप्रूव हुई है। तो मुझे फंडामेंटली कंपनी अच्छी लगी। टेक्निकली आप लोगों को इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा तो आप ब्रेकआउट भी देख सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए ये मेरा रिव्यू कैंडिडेट हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप यूट्यूब पे बने रहें, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको इसका रिव्यू दूंगा। अभी 25 से 30% की जल्दी है इस स्टॉक को। कहने का मतलब है 2-3 महीने में आपको 25-30% का रिटर्न दे सकता है। बाजार गिर जाएंगे तब भी देगा कि बाजार बढ़ जाएंगे। बाजार गिरने पर कितने स्टॉकों ने आउट परफॉर्म नहीं किया आप देखिए, बाजार चढ़ने पर कितने स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पाए आप देखिए। तो स्टॉक बिजनेस मॉडल का सिर्फ निफ्टी 50 के आंकड़े को अगर आप देखते हैं, वो जो 50 कंपनियों के नंबर की वजह से जो निफ्टी का नंबर है उसे जब आप एनालाइज करते हैं, ये अकलमंदी नहीं है। अपनी लर्निंग को सुधारिए। माफ कीजिएगा मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, क्षमा करना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो पहला स्टॉक है बीएफ यूटिलिटीज। बीएफ यूटिलिटीज फर्स्ट स्टॉक है। इमीडिएट अपसाइड 25-30% की, यहां से 900 रुपए से टारगेट हो सकते हैं 1200, 1250, 1300 तक के। लेकिन मेरा रिव्यू कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, इतना मैं इशारा कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं इशारा नहीं कर सकता यहां पे। नंबर 2 दूसरी कंपनी है सुप्राजीत इंजीनियरिंग।
सुप्राजीत इंजीनियरिंग, हालांकि लास्ट फ्राइडे बड़ा अच्छा मूव आया है, इसमें आ चुका है, लेकिन आप फिर भी इसमें प्लान कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्टॉक है। इसमें भी हम 10 से 15% इमीडिएट एक जंप देख सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा स्टॉक बनेगा ये भी, सुप्राजीत इंजीनियरिंग। दोस्तों बस यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन चलते चलते दो बातें का इशारा और कर रहा हूं वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो में आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग देता हूं। नाम यह होता है कि निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं तमाम अच्छे अच्छे स्टॉक्स आज तक इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दो बातें और कौन सी? एक तो मैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अब काफी बुलिश हूं। मुंजाल ऑटो को बहुत फायदा होगा अगर हीरो फिनकॉर्प अपना आईपीओ प्लान करता है। हीरो फिनकॉर्प आईपीओ जरूर प्लान करेगा मुझे लगता है। तो मुंजाल ऑटो, हालांकि मैंने 50 रुपये 40 रुपये पे भी बोला था, तो आप जहां पे जो लोगों के पास है बने रह सकते हैं। दूसरा, इलेक्शन के बाद में शुगर सेक्टर जो बहुत दिन से बेचारा चर्चाओं में है, वो ठीक ठीक होना शुरू होगा, तो निवेशित रहे, और जहां पे भी अंडर वैल्यूड कंपनी है उनमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।